मुफ्त में बांटेंगे, देश की गति रोकेंगे। आप देख लीजिए, मुफ्त में बांटेंगे तो देश की गति रोकेंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां दिल खोल कर ऐलान कर रही हैं। फ्री के वादों का चलन सियासत में खूब देखने को मिल रहा है। फ्री बिजली, पानी, बस, अनाज, खाते में खटाखट पैसे, ये सभी वादे घोषणा पत्र में शामिल किए जा रहे हैं। 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी वादों का दौर अभी भी जारी है। देख लीजिए और विस्तार से सब कुछ समझ लीजिए। बीजेपी हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या एनसीपी, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं। और अब तो इन वादों पर ही वोटिंग भी होने लगी है। सरकारें बनने और बिगड़ने लगी हैं। जनता को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है खाते में खटाखट पैसे वाला वादा। महिला, युवा, बेरोजगार, चुनावी वादों में सबका ख्याल रखा जा रहा है। फ्री बिजली, फ्री यात्रा, फ्री अनाज, फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट, दिल खोलकर मुफ्त योजनाओं का ऐलान हो रहा है। पहले क्या था? वोट को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशी जनता के बीच जाकर पैसे बांटते थे। शराब की बोतलें गांवों कस्बों में बांटी जाती थी। फ्री में खाना खिलाया जाता था। महिलाओं को साड़ियां बांटी जाती थी। सिलाई मशीन से लेकर और तमाम जरूरत की चीजें, जिसे गैर कानूनी माना जाता है। और ऐसा करते हुए कोई प्रत्याशी पकड़ा जाए तो चुनाव आयोग सख्त एक्शन भी लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? राजनीतिक पार्टियां दिल खोलकर फ्री में पैसे बांटने का वादा कर रही हैं। फ्री, फिर इन पर चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा भाई साहब? इन चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र और चुनाव आयोग से नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। फिर भी चुनाव आते ही सियासत में फ्री का फंडा चलता है और खूब चलता है। इसलिए पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, कैसे पार्टियां चुनावी वादे कर रही हैं, फिर विस्तार से बात होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, इस सबको समाहित किया जाएगा। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। बिजली आएगा, 24 घंटा आएगा, लेकिन बिल आप लोगों के घर पे नहीं आएगा। इस सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। खूब वादा कर रहे हैं नेता, इसलिए आपको सुना दिया। राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ दशक में फ्री वाले वादे को चुनाव जीतने का हिट फार्मूला समझ लिया है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। स्क्रीन देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। सरकार बनी तो महिलाओं को बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी ने हर महीने 3000 देने का वादा किया। 2100 और 3000 मुफ्त में ले लो, मुफ्त में ले लो। फैक्ट्री खुली है, पैसा बन रहा है, चुनाव आ गया है, लो पैसा, लो पैसा। युवाओं के लिए भी खूब वादे किए गए हैं। महायुति ने 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का वादा किया, जबकि महाविकास अघाड़ी ने भी सरकार बनी तो बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दोनों ही घोषणा पत्रों में किसानों के लिए भी कई वादे किए, जिसमें किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने वादा किया है कि सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसान सम्मान योजना की राशि 15,000 रुपए करेंगे,
जबकि महाविकास अघाड़ी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। अब रुकिए जरा, अब रुकिए। आपको एक बात याद होगी और आप ये अक्सर देखते भी होंगे कि किसान चुनावों से पहले कर्ज ले लेते हैं। पता है क्यों लेते हैं? कि भाई साहब, दोनों ही पार्टी, सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की, अब भाई कर्ज ले लो, कर्ज माफ हो जाएगा और पैसा अपने पास आ जाएगा। ये खुलकर बोल रहा हूं इस बात को। क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? क्योंकि ये बिजनेस हो गया है। ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है इसको, और इसमें नुकसान किसका होता है? सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, कर्ज लेना पड़ता है। बिजली बिल तो किसी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है, किसी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बिजली बिल पर खूब वादे किए गए हैं। महायुति ने बिजली बिल में 30% की कमी का वादा किया है, 30%। जबकि महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली खपत वालों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। समझ गए आप घोषणा? सुनते जाइए, सुनते जाइए। टैक्स भरने वाली जनता के पैसों के भरोसे पार्टियां मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। याद रखिएगा, ये पैसा टैक्स का आपका है। वोटर्स को लुभाने में ये वादे खूब काम आ रहे हैं। जो जितना वादा कर रहा है उसे उतने वोट मिल रहे हैं। वादा करो वोट लो, वादा करो वोट लो। देखिए, कुछ और विस्तार से देख लीजिए आंकड़े। जिस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं ना, वहां की आर्थिक हालत कैसी है आपको पता है? राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। 2014 में महाराष्ट्र पर 3,09,327 करोड़ रुपए का कर्ज था। 3,09,327 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 10 साल बाद 2024 में 135% बढ़कर 7,22,887 पर पहुंच गया है। सोचिए आप, 7 लाख, 3 लाख से 7,22,887 पर पहुंच गया है। यानी 10 साल में ये आंकड़ा 4,18,560 करोड़ बढ़ गया है। करोड़ों में बढ़ रहा है। सोचिए आप, सोचिए, जो महाराष्ट्र पहले से ही कर्ज में डूबा है, वहां ये योजनाएं लागू हो गई तो राज्य का आर्थिक बोझ कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे कितना कर्ज बढ़ेगा। इसलिए ये चुनावी वादे वोट हित के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इसके विपरीत ये वादे जनहित के लिए हैं या नहीं, वो भी जान लीजिए, वो भी समझ लीजिए। विस्तार से बता रहा हूं। इतने वादे करेंगे तो आपके राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, कर्ज ज्यादा होगा, खर्च कम नहीं होगा, मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ जाएगी। और जब आर्थिक हालत खराब होगी तो कीमत जनता को नए नए टैक्स के रूप में चुकानी होगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई कि राज्यों की स्थिति बिगड़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं, धंसती जा रही हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि राजनीतिक पार्टियां वोट हित के लिए जनहित को किनारे कर रही हैं। मतलब आपको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन घुमा फिराकर वसूली आम जनता से ही की जा रही है। आपके जेब से ही पैसा निकाला जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये जो मुफ्त में देने का चलन इतना बढ़ गया है कि लोकतंत्र में इन्हें वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत तक कहा जाने लगा है, मतलब घूस। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्रीबीज यानी मुफ्त में जो बांटना है या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। याचिकाकर्ता के वकील से विस्तार न्यूज ने बात की है। कहां? दिल्ली में। सुना दीजिए फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ये कानूनी तौर पर भी गलत है और नैतिक तौर पर भी गलत है। तो कानूनी तौर पर इसलिए गलत है क्योंकि
एक जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल आप सार्वजनिक चीज़ों को करने के लिए करते हैं, ना कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया आपने। किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों को मुफ्त में चीज़ें बांटे। किसके लिए? अपने पावर में आने के लिए। अगस्त 2022 में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुफ्त की सुविधाएं आगे चलकर सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, खजाना खाली, जिसकी वजह से सरकार फंड की कमी का हवाला देकर बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकेगी। सोचिए जरा, फ्रीबीज यानी मुफ्त में बांटने के चक्कर में राज्य सरकारें जनता को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाएंगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सोचिए, जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है उसके लिए आपको भी सोचना होगा। फ्री की तो कोई भी चीज आपको आकर्षित करती ही है, मुफ्त में कोई कुछ भी दे। कहते हैं ना कि दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता। लेकिन आपको सोचना होगा, इससे आपका देश कहां जा रहा है। ये फ्री की योजनाएं आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देंगी और पूरे देश को तब पता चलेगा जब कोई देश श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही मुफ्त वाले वादे करती रही तो श्रीलंका जैसी स्थिति में भारत भी आ सकता है। रेवड़ी कल्चर से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और अब जब इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई तो आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी थी कि चुनाव में घोषणा करना राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है। इसे बहुत सोच समझकर जनता से किया जाता है। जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह कह दिया कि सरकार की वेलफेयर स्कीम और मुफ्त वादों में फर्क होता है। भाई साहब, फर्क होता है। रेवड़ी बांटने में और वेलफेयर स्कीम में फर्क होता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि वेलफेयर स्कीम और मुफ्त के वादों में फर्क क्या है। जैसे आयुष्मान भारत का उदाहरण ले लीजिए। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिल सके, इसलिए केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे गरीबों को सही समय पर मुफ्त इलाज मिला है। इसके अलावा गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, गरीब बच्चों को स्कूल में भोजन, ये सब सरकार मुफ्त में देती है। लेकिन ये कल्याणकारी स्कीम। इसके उलट, इसके विपरीत फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप, फ्री मोबाइल, फ्री बिजली, महिलाओं के खाते में पैसा, ये सब मुफ्त के वादे हैं जो सरकारों पर, राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। ये जो मुफ्त के वादे हैं, इसके पैसे कहां से आएंगे? जब राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि ये वादे कैसे पूरे होंगे। अगर आपको जनता की फिक्र है तो सरकार बन जाए तो बजट में ऐलान करिए, कैबिनेट की बैठक में फैसला करिए। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में इतने बड़े बड़े मुफ्त के वादे करना ठीक नहीं। आप खुद सोचिए, जनता को अगर सरकारें फ्री स्कूटी, फ्री मोबाइल, फ्री लैपटॉप नहीं देगी तो इससे कितना नुकसान होगा। जनता मुफ्त के वादों को लेकर क्या सोचती है, इसलिए विस्तार न्यूज ने लोगों से भी बात की। सुना दीजिए जनता क्या कह रही है। मुफ्त की रेवड़ी पर जरा सुनाइए उनकी प्रतिक्रिया। ये जो फ्री बीज का वायरस छोड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक। फ्री के तो एक कैंसर है, लग गया तो छूटेगा नहीं। ये फ्री का जो रेवड़ी बांटकर लोगों को अपाहिज करना चाह रहे हैं। जनता को ये लालच मत दो, क्योंकि इससे ना देश हमारा बिगड़ेगा ही, सुधरेगा नहीं। यदि अगर कोई गवर्नमेंट देगी तो इसमें किसी को बुरा क्या है? किसी के लिए सबको मिलना चाहिए। मुफ्त की घोषणा जो कर रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो इससे वो अपना फायदा के बजाय अपना फायदा सोच रहे हैं, जनता का फायदा नहीं सोच रहे, इसलिए बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है। फ्री में आता कहाँ से? कोई भी पार्टी हो अपनी जेब से तो देती नहीं है। उससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारा पैसा फ्री में क्यों बांटना चाहते हैं? क्या कमा नहीं सकते क्या? फ्री की योजनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने भी वादे किए हैं 1 साल में
लगभग 80% वादे पूरे हो चुके हैं। और 8 महीने से लगातार महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है। महिलाएं उसे सशक्त हुई है। महिलाओं को पैसा मिलने से उनका स्वाभिमान और सम्मान बरकरार है। यहाँ पे महिलाएं और सभी वर्ग खुश है। योजनाएं बनाई गई है जिससे कि सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, बहनों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है और होना चाहिए, बहुत ही अच्छा, ये सराहनीय कार्य है। तो महिलाओं के लिए राशि देना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मुफ्त चीते बांटना, किसी को सुविधा देना अलग अलग बात होती है। देखिए भाई, सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि सरकार बन गई और सरकारें अगर कोई कल्याणकारी योजना ला रही हैं तो वो आपके हित में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में जो बड़े बड़े वादे करती हैं वो आपके लिए जहर की तरह है, जहर की तरह। वो धीरे धीरे आपको कैसे बर्बाद कर देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वोट देने से पहले सोच समझकर फैसला लीजिए। इन मुफ्त के वादों का राज्यों की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये जानना चाहते हैं तो चलिए आपको अपने सहयोगियों के पास ले चलता हूं। और एक तरफ आपको अंचल शुक्ला दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, और दूसरी तरफ मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही राज्य के स्टेट ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से समझ लेता हूं कि भाई पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है। आप लोग मुफ्त में क्या क्या बांटते हैं? अंचल, सबसे पहले आप बताइए कि राज्यों में इसका क्या असर होता है, और चुनाव के समय में इसका फायदा तो मिल जाता है लेकिन राज्य किस तरह से आर्थिक बोझ की तरह दबते हैं, के तले दबते हैं, इसका असर क्या होता है ये बताइए अंचल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर इसको एक शब्द में कहा जाए तो इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, जो धीरे धीरे आदमी को मारता है। और जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है और चुनावी लाभ उठाने के लिए पार्टियां इस तरीके के प्रलोभन देती है, और फिर उस प्रलोभन को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है, और कर्ज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कर्ज लेता है, जिसका सीधा असर जीडीपी पर भी पड़ता है। और आप देखिए, अगर 2003 से बात की जाए, 2003 के पहले की बात की जाए और आज की बात की जाए, तो प्रदेश जो है वो कहां पर आकर खड़ा हुआ है, कितना कर्ज अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। तो चुनावी जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए देश के जितने भी बड़े आर्थिक सलाहकार रहे हैं या आर्थिक जानकार रहे हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि किसी भी प्रदेश या देश को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। इन दोनों ही चीज़ों के लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो इसे वेलफेयर की श्रेणी में देखा जाता है। लेकिन अगर फ्री की रेवड़ी, चाहे वो फ्री का राशन हो, चाहे वो आप देखिए कि वही गेहूं, वही चावल जो सरकार 2000, 2500, 3000 रुपए क्विंटल खरीदती है, वही 1 रुपए 2 रुपए किलो के भाव में जनता को देती है। तो इससे कितना बड़ा नुकसान एक तरीके से हो रहा है। और आर्थिक आधार पर जो आपने बहुत सही बात कही अंचल। आपने एक जो बात करी उसी से मैं कनेक्ट करते हुए, आपने जो बात कही उसी को मैं सवाल बनाते हुए मृगेंद्र जी के पास जाना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, अंचल ने कितनी शानदार बात की कि भाई आप शिक्षा की बात करिए ना, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए ना। मैंने तो बताया ना कि ये वेलफेयर स्कीम के तहत भाई प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि सबको इलाज मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, सब स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें, कमा पैसा अपने से लेंगे, लेकिन ये जो बांटा जा रहा है ये तो कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति खराब हो रही। क्योंकि एक बार सरकार आई, आपने कर्ज ले लिया, इतना कर लिया, लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, आप चले गए। मतलब आपको चिंता ही नहीं, आपको अपने वोटरों की चिंता है, आपको राज्य की आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं। मृगेंद्र, देखिए, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। उन्हीं 8 करोड़ लोगों से मिले पैसे को और अन्य मदों से मिले पैसे को ये मुफ्त की रेवड़ी के रूप में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50,000 करोड़ का कर्ज था, और बीजेपी जो लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस सरकार जो है प्रदेश को कर्ज में डुबा रही है, बाद में उसी बीजेपी ने वादे किए कि हम महतारी वंदन योजना का पैसा देंगे, तमाम और वादे किए। तो देखिए, सरकार बनाने के लिए वादे करने की जो परंपरा चल रही है उसका सीधा सीधा नुकसान राज्यों की सेहत पर पड़ता है। पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार चली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी तरह रुक गया। छत्तीसगढ़ का जो विकास जिस तेजी से हो रहा था उस तेजी से नहीं हो पाया। उसके पीछे 2-3 बड़े कारण थे। जो बड़े पैमाने पर कर्ज माफ़ी की गई, धान की कीमत दी गई, जो 2500 रुपये क्विंटल कांग्रेस ने वादा किया था उसे दिया गया। ये सब जो कारण थे उसके कारण सड़कों का विकास, ब्रिज, पुल, पुलिया ये नहीं बन पाए। अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें बननी थी
या प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राज्य को राज्यांश देना था वो तक कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई मुफ्त की रेवड़ी बांटने में, जिसका असर उनकी चुनावी सेहत पर हुआ। और अगली बार इस बार जो 1 साल पहले चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई। तो आप समझिए पब्लिक भी जो है मुफ्त की रेवड़ी के आधार पर ही वोटिंग कर रही है और सरकारों को चुनने और बदलने का काम कर रही है। मृगेन जी और अंचल जी, आप लोगों ने जो एक तो राज्यों की स्थिति बताई है और जिस तरह से विस्तार न्यूज ने विस्तार से इस रिपोर्ट को बनाकर आपके सामने इसका विश्लेषण किया है, यकीन मानिए आज अगर हम इसको नहीं रोके, आज अगर इस पर हमने सवाल नहीं उठाया तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां पछताएंगी। हमारी जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो सोचेंगे कि देश की स्थिति ऐसे कैसे हो गई। तटस्थ होना पड़ेगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल मुफ्त की जो रेवड़ी बट रही है इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएगा। स्टैंड लेने की बात होती है, तटस्थता दिखाने की बात होती है। आप किसी भी समाज में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो समाज को इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है, वोटरों को लुभाया जा रहा है, उसको रोका जा सकता है आपके इस प्रयास से। और याद रखिएगा, बिना जनता, जनमत और जनता की प्रतिक्रिया के विस्तार न्यूज कुछ करता नहीं है। इसलिए जनता के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि इससे देश की गति रुकेगी आने वाले समय में, और अगर हां तो फिर हम इसी तरह से तटस्थता के साथ, मजबूती के साथ मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंचल शुक्ला भोपाल से और मृगेन पांडे आपका रायपुर से, बहुत धन्यवाद।